तो अब हम गीता पर चलते हैं। ये भगवान कृष्ण क्या अर्जुन से कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, पहले हम उनकी प्रार्थना करते हैं। चलो देखो, पहले हमें उनका संबोधन से बुलाना चाहिए। हे प्रभु, हे अविनाशी, हे परमात्मा ब्रह्म, मैं आपका सम्मान करती हूँ, मैं आपका आह्वान करती हूँ। हे राधा रानी कृष्ण भगवान, मैं दोनों को बड़े प्रेम से और भाव से बुला रही हूँ। जो कुछ भी मैं सुना रही हूँ उसको सुनना, जहाँ मिस्टेक हो वो सही कर लेना। तो इस भाव से हम सुनाते हैं। चलो हमारे के नहीं सही कर लेते गलती भी हो जाता है, उसको सही भी कर लेते। तो चलो पहले बुलाते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। तो मैं आज कृष्ण भगवान के मैं बता रही हूँ। आज उनके मतलब ये भगवान भगवान से, कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं। मैं इस विषय में बताने जा रही हूँ कि पूछ रहे हैं कि ये तीनों गुणों से अतीत होने के लक्षण क्या हैं और इनके उपाय क्या हैं। हम तीनों गुणों से कैसे हम पार हो सकते हैं और हमें इनके नियम करने चाहिए, क्या है इनकी हमें साधना ऐसे करनी चाहिए जिससे कि हम तीनों गुणों से परे हो जाएं। जो तीनों गुणों को हम छोड़ के और हमें ये गुणातीत हो जाए, सब गुणों को हम गुणों से अतीत हो जाए। गुणातीत माने सब गुणों से अतीत हो जाए। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कैलिंग ये स्त्री गुणा नेतान्तीतो भवते प्रभो किमाचारः कथम चेतांत स्त्री गुणांत वर्तते। यहाँ भगवान कह रहे हैं, अर्जुन बोले हैं, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन लक्षणों से युक्त होता है। मतलब इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन लक्षणों से युक्त होता है। मतलब इन तीनों गुणों को पार करने के लिए उसके जो पार इन तीनों गुणों को पार कर लेता है, तो इन गुणों से उसको कैसे मालूम पड़ता है कि ये तीनों गुणों से पार हो गया। तीनों गुण इसने पीछे छोड़ दिए, तीनों गुण अब इसके अंदर नहीं है। तो इसका हम इसके लक्षण क्या है जिससे कि हे कृष्ण भगवान, हे वासुदेव, जिससे कि हम जान जाए कि ये हमें अब हमारे ऊपर ये तीनों गुणों का प्रभाव नहीं है, या मतलब किसी के ऊपर नहीं है। तो हम ये जो तो अर्जुन जान रहे पूछ रहे हैं, तो कोई एक बात अर्जुन पूछ रहे, तो लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है और किस प्रकार के उसके आचरण होते हैं जिससे कि हमें मालूम पड़ जाए कि वो ये सतोगुण के कार्य कर रहा है कि रजोगुण के जो कार्य हैं। सतोगुण का कार्य है प्रकाश में लाना और रजोगुण का है ये प्रवृत्ति, मोह, आसक्ति, काम, लोभ, और ये तमोगुण के हैं ये निंद्रा है और ये जो आलस्य है, प्रमाद है। तो ये सबका अभाव हम कैसे जाने के इनका प्रभाव इन पर नहीं पड़ रहा है। ये सब ये रजोगुण तमोगुण से अलग हो गया, अतीत हो गया है। तो किस प्रकार के आचरण वाला होता है, फिर वो कैसे आचरण करता है, सतोगुण के करता है कि रजोगुण के करता है, तमोगुण के करता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है और कौन से उपाय हमें करने चाहिए जिससे कि इन तीनों गुणों से वो परे हो जाए, अतीत हो जाए। तो गुणा तीनों गुणा ये है गुणान एतान। तो गुणान एतान मतलब जो गुणों से अतीत हो जाए, जिससे कि उसके अंदर तीनों के गुण समाप्त होने के बाद में
जब आपकी शरण में पहुंचने के लिए वो किन किन कार्य को करना चाहिए और कैसे इसको पढ़ना चाहिए कि हमारे तीनों गुणों से हम अतीत हो गए। एक पंखा आवाज करता है, चलो थोड़ी सी शांति मिली। तो इन तीनों गुणों से अतीत होता है। वो मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है, मतलब कौन से उपाय करने चाहिए? तो ये तो हम सबको भी जानना चाहिए ना कि हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि हम इन तीनों से अतीत हो जाए, इन तीनों गुण का हमारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। तो चूंकि देखो तीनों ही गुण छोड़ने पड़ते हैं, गुणातीत मतलब गुणों से अतीत, जो गुणों से परे, इन तीनों गुणों को छोड़ना पड़ता है। तो प्रकाशम च प्रवृत्तम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्ट संव्रतान न निर्वतान कांगच्छत। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्त को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। देखो हम यहाँ कहते हैं कि देखो प्रकाश, यहाँ पर जो प्रकाशम च प्रवृत्तम, देखो कैसे मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर प्रकाश हो गया, कि हमारे अंदर जब कहते हैं कि इंसान को जब, चूंकि ये पूछ रहे हैं ना अर्जुन कृष्ण से, तो वो कृष्ण ही तो उत्तर दे रहे हैं। तो अब कृष्ण कह रहे हैं कि जब हमारे अंदर, जब मनुष्य के शरीर के अंदर चेतनता आ जाती है, अंधकार मिट जाता है, अचेतनता मिट जाती है, जब चेतनता आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, तो समझ लेना उसके अंदर प्रकाश आ गया। तो ये चेतनता ही प्रकाश, चेतनता ही नाम प्रकाश है। जो हमारे अंदर चेतनता ये तो ये भगवान से संबंधित है। भगवान कौन है? चेतन रूप, चेतन है। आत्मा जब कहते हैं आत्मा में भगवान का वास होता है, आत्मा परमात्मा चेतन, तो चेतन ही प्रकाश है। और फिर इसमें लिखा है, और ये रजोगुण के कार्य रूप व्रत को, अब ये आप पूछ रहे हैं, ये अर्जुन पूछ रहे हैं कि और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, ये प्रवृत्ति रजोगुण की प्रवृत्ति क्या है? तो ये रजोगुण की प्रवृत्ति है। तो वो हर एक इंसान को, ये मैं जो समझा रही हूँ, जो कह रही हूँ, जो इसको बोल रही हूँ, ये हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। चूंकि अपने कर्मों से, अपने शरीर से, अपने मन से, अपने अंदर जो विकार जो होता है, सत्वगुण चाहे रजोगुण तमोगुण का, उसका प्रभाव जब पड़ता है तो हमें खुद मालूम पड़ जाती है, तो खुद मालूम पड़ जाती है। चूंकि हमारे ये कार्य वैसे ही होते। क्या होता है? ये रजोगुण का क्या होता है? ये रजोगुण का होता है, इसमें काम भाव ज्यादा होता है, काम वासना होती है, आसक्ति होती है, मोह होता है, लोभ होता है। तो और इसको ये कहते हैं, इसकी जो है, और तो ये इसकी अंतःकरण में जो है, जो अंतःकरण से करता है, तो उस समय ये चेतन शासन नहीं करता। चूंकि जो करता है काम क्रोध आसक्ति जो है, ये सब अपने मन से करता है। ये मन, चेतनता, मन, आसक्ति, काम, क्रोध, काम, इसकी प्रवृत्ति हो जाती है, इसकी प्रवृत्ति हो जाती है, तो वो रजोगुणी कहलाता है। तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर और फिर ये जब इनके अंदर आ जाते हैं, जिस रजोगुण के जो कार्य हैं, तो अगर इनसे आदमी अगर निकलता है, न द्वेष्ट सम्रवृत्तान न निवृत्तान कांक्षत, जब अगर जो गुणातीत हो जाता है, इन गुणों से पार हो जाता है, तो सत्य का कार्य करने वाले पर ये कहते हैं ये रजोगुण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि होता है। अब मान लीजिए हम ही हैं, हम अध्यात्म में हम भगवान की शरण में हैं, हम भगवान के पूजा पाठ करते हैं, हम किसी गंदे व्यक्ति से, गंदी वस्तुओं से हमें कोई मतलब नहीं होता, फिर भी अगर ये दोष, ये गुण प्रभाव आ जाते हैं, जब रजोगुण के प्रभाव सतोगुण में आया तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता,
जैसे कि मान लीजिए अब हमारे ऊपर अभी मैं गाना सुना रही थी, तो कहते हैं कि हाँ सुनते हैं, थोड़ी देर वो इमोशनल तो हो जाते हैं, गाना सुनने लगते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर हम अपनी जगह पे फिर आ जाते हैं 2-4 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, या फिर अपनी जगह पे आ जाते हैं, चूंकि इनका असर नहीं पड़ता है, इसका असर नहीं पड़ता है। तो रजोगुण तो ये लिख रहे हैं कि तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है, न कहते ये सतोगुण वाला या गुणातीत वाला, यहाँ हम गुणातीत कहेंगे, सतोगुण नहीं कहेंगे, ये तीनों गुण एक ही संग चलना है। ये तमोगुण के भी जितने कार्य हैं, तो गुणातीत जो होता है, पागल हो रही है इतनी गर्मी, और तो ये गुणातीत होता है, जो गुणों से परे हो जाता है, जो गुणों से अतीत हो जाता है, और जो गुणों को, तीनों गुणों को छोड़ देता है, छोड़ने के बाद में फिर इसके रजोगुण के, तमोगुण के प्रभाव और सतोगुण के, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चूंकि वो तो शुद्ध अंतःकरण शुद्ध, और उसकी आत्मा शुद्ध, ज्ञान अज्ञान उसका मिट गया, ज्ञान उसमें आ गया, प्रकाश चेतनता सब उसमें आ गई, और उसके अंदर इसका मोह का, इसका ये सबका किसी का असर कोई नहीं पड़ता, ना कुछ भी असर नहीं पड़ता। चूँकि तो वो तीनों गुणों से छोड़ दिए। मान लीजिए हमने कोई चीज़ हमने छोड़ दी, और कोई गंदी चीज़ है हमने छोड़ दी, छोड़ने के बाद में फिर भगवान के शरण में हम जब पहुंच जाते हैं, जब भगवान का हम ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो हमारे ऊपर किसी चीज़, किसी वस्तु का कोई असर नहीं पड़ता। हमारे लिए ये तुच्छ है, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। कौन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, लेकिन हम अपने ऊपर असर नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? हम अपनी बुद्धि को भ्रमित नहीं करते, अपने शरीर आत्मा में अशुद्धता नहीं फैलाते, न निगेड़ता फैलाते। कोई क्या कह रहा है, कह रहे तो वो अपने मुंह से कहता है, हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं है। हमारे ऊपर भगवान के सिवा और किसी का कोई असर नहीं है। जब ऐसा हो जाता है तो उसको कहते हैं गुणातीत, गुणान एतान, माने गुणों से परे, तो भी प्रवृत्त होने पर उसे द्वेष करता है। कहते तमोगुण के कारण मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उन्हें द्वेष करता है, और न निवृत्त, न प्रवृत्त होने पर, न निवृत्त होने पर उनकी ना किसी चीज़ की आकांक्षा होती है, ना उनकी आकांक्षा करता है, चूंकि वो तो परे हो गया, वो तो इन तीनों से परे हो गया, अब उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो ये भगवान कहते हैं कि ये देखो, जो एक ही भाव से भगवान सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित हो जाता है, तो वो इन संसार के प्रपंचों में नहीं पड़ता, तो वो इन संसार के प्रपंचों में नहीं पड़ता, और ना ही संसार का कोई किसी का कोई महत्व होता। तो हम तो खुश रहते, तो वो जैसे में है वैसे हम खुश हैं, लेकिन हम अपने जीवन में किसी को नहीं घुसाते। हम उतना ही अधिकार देते हैं जितना कि नाम 100 में से 2%, 100 में से 2% हम उसको भक्ति देते हैं और उसकी सुनते, बाकी हमें और कोई इच्छा नहीं होती, चूँकि हम भगवान के हो गए, हम संसार के नहीं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, हम भगवान के। इसके अलावा तो ये है कि किसी का बुरा करते नहीं है, किसी का बुरा चाहते नहीं है, सबसे प्यार से बोलते हैं, हम सबको प्यार देते हैं, प्यार लेते हैं, सम्मान देते हैं, सम्मान लेते हैं, और ना ही हम किसी से अपमान सहते हैं, और ना ही हम किसी का अपमान करते हैं। चूक हम यहाँ के नहीं हैं, और हम इस संसार के नहीं हैं, हम भगवान के हैं। भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, लेकिन ये सबके लिए लागू है, एक मेरे लिए लागू नहीं है। पर अपनी भावनाओं से जो तुम कहोगे, जो समझोगे, वही तो तुम्हारी अंतरात्मा में आएगी। ये तो सबके लिए है, लेकिन जो कहे, जो समझे, जो जाने, वही भगवान की प्राप्ति कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। इस हकीकत सही बात। तो हमें क्या लेना देना, 4 दिन की जिंदगी और इसमें गाने 4 जिंदगी। चलो फिर कभी सुना दी, मुझे सुनाने में बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा मनोरंजन भी करना चाहिए ना। तो कहते हैं प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं राधा राधा, कौन राधा राधा बोलेगा, देखिए मैं राधे राधे पे कौन लाइक करता है, मैं भी एक बार मुझे देखे राधे राधे पे कौन लाइक करता है, मैं भी आजमाऊंगी तो कितने लाइक करते हैं। तो यही कहते हुए
अच्छे से रहो, प्यार से रहो और सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे और गुड नाइट।